नर्मदे हर ये मंत्र ही जीवन का सार। सांस सांस में बसे माँ का प्यार अपार। जिसने किया परिक्रमा भाव से एक बार, उसका हृदय समझो बन गया माँ का ही दरबार। यानि कानि च पापानि यन्मांत्र कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। जो पाप हमें ज्ञात हैं, जो पाप हमें ज्ञात नहीं हैं, जब पद पद माँ के परिक्रमा पर साधक आगे बढ़ता है तो उसके पद पद पर वह पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ नर्मदा का यह दिव्य संकल्प, दिव्य वाक्य है। भगवान शंकर को प्रणाम करके नर्मदे हर। आज 14 तारीख अक्टूबर 2025 और हमने प्रातःकाल माँ भगवती नर्मदा का स्नान करके अपना सामान बांध लिया है और आज हमने एक बैग भी अपना चेंज कर दिया है। बड़े बैग को अब छोटे बैग में कन्वर्ट कर दिया है। सामान तो उतना ही है, थोड़ा बहुत कम किया है। और हमारे अंदर शास्त्री जी, ठीक है आपका बैग अब बहुत बढ़िया नर्मदे हर। हमारे नौजवानों ने अपना सामान बांध लिया है और थोड़ी सी नाभि 4 अंगुल ऊपर बढ़ गई है हमारे हेमल शास्त्री जी का, और विकास जी उनका पहली बार अनुभव करते हुए ठीक कर रहे हैं। इतना ठीक होगा वो बन जाने। बच्चा और नहीं बिगाड़ देना कुछ। विष्णु ब्रह्मा ठीक है। भस्मम धारयति। हाँ, ढालखेड़ा आश्रम में हम लोग रुके थे। नर्मदे हर। माँ भगवती नर्मदा मैया के तट पर स्थित माँ अन्नपूर्णा मैया के मंदिर में आज हमने प्रातःकाल स्नान ध्यान किया। रात्रि का निवास यहीं पर था। आज शंकर भगवान का दर्शन करने के पश्चात ये विकास जी हैं। और विकास जी ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। मैया के पास रुके थे, मैया ने बड़ी सेवा की है और अब आगे की यात्रा बढ़ रही है। ठीक है। नर्मदे हर। कहाँ गए बैंक जी? नर्मदे हर। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य मयंक जी वेद पाठी हैं और साथ में प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी ना? प्रवीण जी हैं। आप दोनों के पास में हम रुके थे। माँ अन्नपूर्णा यह वेद पाठशाला है जो चलती है। यहाँ पे 25 के करीब विद्यार्थी हैं जो वेद भगवान की सेवा में रत हैं और वेद का अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे मयंक जी यहाँ के मुख्य आचार्य हैं। ये विकास पकड़ो इसको। तो मयंक जी थोड़ा इस विद्यालय की जानकारी दे दीजिए। परम पूज्य स्वामी श्री राघवानंद जी ने यहाँ पे पाठशाला शुरू करी। उनके देहावसान के बाद में उनके शिष्य श्री सच्चिदानंद जी शर्मा ने यहाँ पे पाठशाला आगे शुरू की। अभी वर्तमान में 25 विद्यार्थी वेदाध्ययन में निरंतर प्रयासरत है, अच्छे से अध्ययन करने में। भगवती की अन्नपूर्णा की कृपा है कि आप जैसे संतों के दर्शन समय समय पर होते हैं। अभी के सभी के आशीर्वाद से यहाँ पे वेद पाठशाला चलता है। नर्मदा परिक्रमा करते हुए जो पैदल परिक्रमावासी मांडव्य ऋषि आश्रम से आगे बढ़ते हैं तो शालीवाहन आता है। शालीवाहन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यह माँ अन्नपूर्णा का मंदिर माँ नर्मदा के एकदम तट पर ही विराजमान है। इस तट पर ही ये वेद पाठशाला माँ अन्नपूर्णा की चलती है। यहाँ 25 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। गौशाला है। माँ गैया मैया की और वेद भगवान की दोनों की सेवा पूजा निरंतर यहाँ चल रही है माँ अन्नपूर्णा के और माँ नर्मदा के सानिध्य में। मयंक जी आप आचार्य हैं यहाँ के और प्रवीण जी भी आचार्य हैं। तो ऐसे ही जब आप आएँ तो एक बार इस वेद पाठशाला में निश्चित होकर के जाएं। कितना ही कहता हूँ। नर्मदे हर। वेदः प्रणीतो धर्मा ह्य धर्मस्तद विपर्जयाः। युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा था वेद ही धर्म का मूल है और वेद भगवान सुरक्षित रहेंगे
तो निश्चित रूप से धर्म भी सुरक्षित रहेगा। उसी वेद भगवान की उपासना में रत यह गुरुकुल के विद्यार्थी नाश्ता करते हुए माँ नर्मदा जी के पावन तट पर विराजमान यह ब्रह्मचारी राघवानंद जी महाराज द्वारा संचालित यह मंदिर माँ अन्नपूर्णा भगवती का दर्शन करने हम आ रहे हैं। जिनके अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। राघवाचार्य जी महाराज हैं। पूज्य महाराज जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज पूरी पीठाधीश्वर, आप उनके ही ब्रह्मचारी शिष्य हैं। और इस मंदिर का यहाँ पे पुजारी हैं। पिताजी कहाँ हैं? कल बाइक ले आए, नहीं खरीदने गए थे? ठीक रहा, चलो ठीक है। आप सब परिवार में कुशल मंगल? थोड़ा लेट आया। अच्छा, 7-8 बज गई थी। हाँ, शाम को लेट होगा। ठीक है, पिताजी को भी राम राम कहिएगा। जय नर्मदे हर। ढालखेड़ा आश्रम मां अन्नपूर्णा का दर्शन करके निकल गए हम लोग आज आगे की यात्रा की ओर। और मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर के अब जहाँ मां अन्नपूर्णा आगे प्रसाद देगी वहीं रुक जाएंगे। इसलिए कहिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। छोटे छोटे किसान जो अपने खेतों को जोतने के लिए इन ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं। चलते हुए गांव के मध्य में से निकले हैं। नर्मदे हर। कौन सा गांव है? बलगांव है बाबा। बलगांव। आगे आश्रम? आश्रम मुनि बाबा आश्रम। कितनी दूर? ये 5 मिनट का रास्ता। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बलगांव में पहुंचे हैं। मां नर्मदा के किनारे पर ही यह गांव पड़ता है और ढालखेड़ा से लगभग 3.5 किलोमीटर की 3 किलोमीटर के आसपास ही गांव है। नर्मदे हर। 2 सज्जन हमारे आगे आगे चल रहे हैं। नर्मदे क्या है? मुनि बाबा जी के आश्रम में हम पहुंचे हैं। मुनि बाबा जी के दर्शन करेंगे और यहाँ थोड़ी देर विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदा के तट पर ही यह आश्रम है और इस आश्रम में हम आए हैं मुनि बाबा के। यहाँ कुछ जलपान की व्यवस्था भी हो जाएगी और हो जाएगा। माँ नर्मदा गौशाला बलगांव मुनि बापू। ये नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। पूज्य महाराज श्री के आश्रम में आए हैं। आप बलगांव में विराजते हैं महाराज श्री। माँ नर्मदा के पावन तट पर यह आश्रम विद्यमान है और हम अन्नपूर्णा मंदिर ढालखेड़ा से जब चले तो वहाँ से लगभग ये 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है स्थान। पूज्य महाराज श्री का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, इस परिक्रमा के बारे में 2 शब्द अपने मुखारविंद से कह दीजिए। परिक्रमा बारे में क्या बोल सकते हैं? माई की महिमा जितनी करो इतनी कम है। सत्य। वो तो क्या बोल सकते। हम थे तब इतनी व्यवस्था नहीं थी जब हम परिक्रमा में। आज तो बहुत व्यवस्था हो गई है परिक्रमा। सत्य। आपने बहुत सुंदर महाराज जी परिक्रमा वासियों के लिए बनाया है। क्षेत्र खुल गया है जी।
हम लोग 2000 में परिक्रमा करें, वाह। तब इतनी व्यवस्था नहीं थी, के बाद व्यवस्था बढ़ी। पूज्य महाराज जी के परिकर हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं आप लोग? यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर का। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र पाटीदार। जितेंद्र पाटीदार जी। नर्मदे हर। गुरु महाराज ग्राम बलगांव। क्या नाम है? अरविंद पटेल जी। गुरु महाराज के पास एक आश्रम और है, हाँ, निमरानी, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर उनके पास 800 गायें हैं, जो मतलब बिना दूध देने वाली, जो लूली हो, सेवा वाली गाय है। सेवा वाली गाय है। और यहाँ 170 गाय हैं अभी फिलहाल। इस आश्रम में 170 गायें हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ 800 गायें हैं। 800 से ऊपर है, मतलब जो है तो क्या बात है। बिना दूध देने वाली, कोई उसका रिटर्न नहीं है, मतलब। गावो विश्वस्य मातराः, गायें इस विश्व की माँ है। बिल्कुल। गावो त्रैलोक्यस्य मातराः, गायें तीनों लोगों की माता है। तो निश्चित रूप से गाय की सेवा एक अद्वितीय कार्य है। और मैं परिक्रमावासी भी, जितने भी सज्जन और जितने मित्रगण, जितने भक्तगण, जितने मैया की सेवा में परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि जब भी आप आएँ तो यहाँ से होकर के जरूर जाएं। महाराज जी की व्यवस्थाएं, महाराज जी के सेवा परिक्रमावासियों के सुंदर स्थान का निर्माण करके उनके आवास, उनके रुकने का, उनके आहार का व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था पूज्य महाराज श्री की ओर से रहती है। मोनी बाबा लक्ष्मण गिरी, मोनी बाबा के नाम से। मोनी बाबा लक्ष्मण गिरी जी महाराज हैं आप, और आप सदैव यहीं विराजते हैं। ग्रामवासी भी पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यही विधि करहु अनंता, करुणा सुख सागर सब मुनि आगर, जहि गावई श्रुति संता, मम हित अनुरागी, आगे नयाती, मम हित लागी अनुरागी, प्रगट भयो श्री कांता, लोचन अभिरामा। मार्ग में पड़ने वाले रमणीय स्थानों का दर्शन आप करिए। यह स्थान भी संतों की सेवा की दृष्टि से लग रहा है बना है। यहाँ तो नहीं हम रुकेंगे, हम आगे जाएंगे, परंतु एक सुंदर स्थान कुटिया जैसा आधुनिक ढंग से बनाया है, और देखने में इसकी शोभा अपने आप में ही सुंदर लग रही है। देखिए गेट का ये जो डिजाइन बना है कितना दिव्य मनोहर है, और यहीं से अंदर की ओर जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलते चलते काफ़ी धूप हो गई है, लगभग 11 बजे का समय हो गया है, और अब हम एक पड़ाव की खोज में हैं जहाँ पर दोपहर का विश्राम कर सके, और फिर वहाँ से लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब आगे पहुँच जाएंगे। खलघाट के आसपास हम पहुँच गए हैं, और खलघाट से फिर आगे का सफ़र दोपहर बाद होगा। अभी कोई स्थान हम लोग देख रहे हैं जहाँ रुकने का एक पड़ाव, एक केंद्र बन जाए। और बताया है कि एक गोपी कुंज करके आश्रम है जहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा तपस्थली है, और ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित भगवान शंकर का मंदिर है, और उसी शंकर के भगवान के मंदिर में हम लोग दोपहर का विश्राम करेंगे। अगर संभव हुआ तो भोजन प्रसादी भी वहीं पे पाएंगे, नहीं तो शुद्ध स्वयं बना लेंगे, स्वयं निर्माण कर लेंगे, और वहाँ से सामग्री वगैरह आश्रम से लेकर के। कई जगह तो भोजन मिलता है, और अधिकतम जगह पर भोजन प्रसादी मिलती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
मगर फिर भी कहीं अगर अकेला ही व्यक्ति रहता है तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो फिर वहाँ पे सामग्री दे देते हैं आश्रम वाले। नर्मदे हर परिक्रमा करते हुए हम लोग पहुँच गए श्री षटकेश्वर धाम प्राचीन मंदिर में। ब्रह्मदेव तपोस्थली ग्राम शाटक खल है। गोपी कुंज आश्रम है। इस आश्रम में पूज्य महाराज श्री द्वारा सारी व्यवस्थाएं संपादित की जाती हैं। पूज्य महाराज जी हमें प्रातःकाल ही मिल गए थे और कहा कि आप 5-6 किलोमीटर चल के आएंगे तो आपको निश्चित रूप से आगे भोजन प्रसादी और आश्रम और भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। हम पहुंच गए हैं इस दिव्य मनोहर आश्रम में। चित्रांजलि है। पूज्य महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश महाराज। कैलाश जी महाराज हैं। आप ही इस पूरे प्रांगण का, इस मंदिर का, इस आश्रम का संचालन करते हैं और परिक्रमा वासियों के लिए आहार की, प्रसाद की, शयन की सारी व्यवस्थाओं को आप संपादित करते हैं। हम पहुंच गए हैं, आगे की जानकारी आपको देंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। नर्मदे हर जी महाराज जी। तो बढ़िया स्थान है। तो माँ नर्मदा के पावन तट पे एक बार है ना, माँ नर्मदा के पावन तट पर ब्रह्मदेव की तपस्थली है। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित यह स्थान, यह मंदिर, यह माँ नर्मदा का पावन तट और माँ नर्मदा के पावन तट पर यह रमणीय स्थल ब्रह्मदेव स्थली और ये शंकर जी भगवान का मंदिर है। इसका दर्शन भी हम कर लेते हैं और यहाँ दिव्य अच्छी व्यवस्था है भगवान की। नर्मदे हर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित भगवान शंकर के हम मंदिर में पहुँच गए हैं। जय हो जय हो। नमः शंभवाय जमय भवाय नमः शंकराय शिवधराय शंकर भगवान की जय 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 जय। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जय हो जय हो जय हो जय हो। हर 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 महादेव। श्री षटकेश्वर महादेव मंदिर ग्राम खल बुजुर्ग यानी शाटक खल दक्षिण तट है, इसीलिए इस गांव का एक नाम सकट खल भी है। यहाँ पर माँ नर्मदा जी और सकट नदी का संगम है। यहाँ पर माँ नर्मदा जी की गोद में 360 शिवलिंग विराजित हैं। गर्मी के समय में जब माँ नर्मदा जी का जल स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है तो वह शिवलिंगों का दर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। और यह शिवलिंग वर्तमान समय में थोड़ा सा जल स्तर ऊपर होने के कारण, सरदार सरोवर डैम बनने के कारण इनका अदृश्य रूप में रहते हैं और जैसे ही जल स्तर कम होता है तो भगवान का दर्शन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री शकटेश्वर मंदिर का पुराणों में वर्णन आता है कि यहाँ देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया और यज्ञ किया। वह यज्ञ आज भी यहाँ पर इस आश्रम में एक आश्रम के तरफ मौजूद है। जो
विवरण है नर्मदा पुराण में भी प्राप्त होता है। श्री षटकेश्वर मंदिर के पुजारी जो थे उन्होंने बताया कि इस मंदिर का इतिहास फौजी बाबा जी जो रहते थे उन्होंने कहा कि रात्रि के समय में सफ़ेद घोड़ा लेकर के भगवान सकटेश्वर की पूजा अर्चना करने आते हैं, घंटियां बजती हैं, गेट खुल जाते हैं। ऐसा कई बार फौजी बाबा के अनुभव में आया, लेकिन अकेले हिम्मत उनकी कभी नहीं पड़ी कि वो मंदिर को अंदर जा कर के इस दृश्य को अपनी इस संसारिक दृष्टि से देख सकें। इस स्थान पर कपिला गाय का भी जन्म हुआ है, जहाँ पर ब्रह्मा जी को शिव जी ने वरदान दिया था कि इस पवित्र स्थान पर जो भी भजन करता है, रात्रि विश्राम करता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, करने मात्र से ही स्वयं उसके पितरों को पास जा कर के भगवान उसके पितरों का उद्धार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा रात्रि विश्राम के साथ यहाँ पर पूजन अर्चन और निवास करने का अत्यंत महत्व कहा है। आप भी जब नर्मदा स्नान करते हुए इस स्थान पर आएं या नर्मदा परिक्रमा करते हुए इस स्थान पर जब आएंगे तो आपको सुंदर वातावरण के साथ सारी व्यवस्थाओं का भी प्राप्त हो जाएंगी। पूज्य महाराज श्री वर्तमान में कैलाश महाराज जी यहाँ पर निवास करते हैं। नर्मदे हर करते हैं। महाराज श्री आपके इस आश्रम के बारे में, इसकी कथा का थोड़ा सा अवगत कराइए। यहाँ ब्रह्मदेव ने तपस्या की, यहाँ षटकेश्वर भगवान करके प्रभु जी ने वो शिवलिंग उनके हाथ से स्थापित है। यहाँ 360 शिवलिंग ब्रह्मदेव ने स्थापित किया हुआ है। यज्ञ कुंड भी मैया में है यहाँ पर। वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए, परिक्रमावासी के लिए भोजन प्रसादी रहने की पूरी सुविधा हो जाती। सुबह का बाल भोग, चाह, नाश्ते, बिस्किट के साथ में उनकी सेवा की जाती है। और नर्मदा पुराण के अंतर्गत भी इसका जिक्र आता है। नर्मदा पुराण में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। षटकेश्वर भगवान का ब्रह्मदेव ने तपस्या की, तो इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी हुई। धन्यवाद महाराज श्री, आपने हमें प्रसाद पवाया, हम लोगों को बड़ा आनंद आया आपके साथ, आपके सानिध्य में। की सेवा ही हमारी क्यों ये नहीं, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। षटकेश्वर महादेव का दर्शन करने के पश्चात मध्याह्न का भोजन प्रसादी लेने के बाद विश्राम करने के उपरांत हम लोग वहां से आगे चिचली गांव के लिए प्रस्थान कर गए। नर्मदे हर। कैलाश महाराज जी ने बहुत ही स्नेह सत्कार दिया और स्वयं आगे तक छोड़ने के लिए जा रहे थे, मगर हमने कहा महाराज श्री आप यहीं तक रहिए, हम आगे स्वयं चले जाएंगे। नर्मदे हर। यहाँ भी आकर के आप रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था साधुओं के लिए बहुत सुंदर है। अन्न प्रसाद प्रसादी सबकी व्यवस्था है। जय हो हनुमान जी महाराज की। परिक्रमा करते हुए पहुंच गए हम लोग श्री राम मंदिर, ग्राम खलखुर्द खलटंका के अंदर पहुंच गए हैं। नर्मदे हर। किधर है? इधर क्यों नहीं जा सकते? इधर अभी पानी क्या नाम है तुम्हारा? उमंग, राघव, कार्तिक चौहान। तुम्हारा घर कहाँ है? तो मही नहीं रखते तुम लोग? मही मही छाछ? नहीं, छाछ नहीं। क्यों? हैं? भैंसी नहीं है तो गाय होगी। नर्मदे हर। ठीक है भैया। तुम भी बनाती हो? नहीं बनाती? नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग चिचली गांव पहुंच गए हैं। ब्रह्मा जी के तपस्थली स्थान से अब हमारा निवास चिचली गांव में हो चुका है। बस चिचली गांव के नर्मदा मैया के घाट पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहीं जाकर के रुकेंगे। ये भी एक बड़ा सुंदर मंदिर लग रहा है राम जी का। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आप लोग भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया करो।
निश्चित रूप से आपको भी यह मंत्र याद हो जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नर्मदे हर। गोधुली बेला में माताएं लकड़ियां उठा करके अपनी बकरियों को चरा करके घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। चिचली गांव हनुमान मंदिर की ओर मां नर्मदा के घाट पर पहुंच रहे हैं। रात्रि का विश्राम यहीं पर होगा। नर्मदे हर। मां नर्मदा के तट पर हनुमान मंदिर चिचली घाट पर पहुंच गए हैं। मंदिर में पहुंच गए हैं। आज रात्रि का विश्राम यहीं होगा। आज हम लोग 21.5 किलोमीटर चले हैं लगभग, और आगे धीरे धीरे इसको बढ़ता रहेगा। नर्मदे हर। और हम पहुंच गए मां नर्मदा के तट पर। मां को कुछ घंटे जब बीतते हैं बिना देखे तो मन बेचैन सा हो जाता है। मैया कैसे दर्शन होगा? तो मैया का दर्शन किनारे पर सायंकाल में पहुंच चुके हैं हम लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मां नर्मदा के पावन तट पर चिचली में थोड़ा दूरी है ब्रह्मा जी की तपस्थली से। ब्रह्मा जी के स्थान से इस स्थान पर आने के लिए आपको लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा और घूम के आना पड़ता है। कारण उसका ये भी है कि सरदार सरोवर डैम का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर है, और काफ़ी ऊपर होने से और फिर ये जल स्तर बढ़ गया है तो किनारे के रास्ते समाप्त हो चुके हैं। क्यों? तो इसीलिए बहुत घूम के आना पड़ रहा है। तो आप लोग यहीं रहते हैं? नर्मदे। तो आज का विश्रांति हमारी यहीं होगी। फिर यहाँ से आगे कल कौन सा स्थान है? यहाँ से 5 किलोमीटर में गोविंदा है। गोविंदा, भोइंदा। हाँ, तो आप सुबह 5 11 किलोमीटर बजे तक मतलब वहाँ का भोजन करोगे, 5 किलोमीटर चल लोगे। ठीक। उसके बाद दिन आगे नंद गाँव है, ब्राह्मण गाँव है। आपके चलने के ऊपर आप कहाँ तक पहुँच हम 20 किलोमीटर चले आज। तो आज 20-21 किलोमीटर। देखो हर 5-10 किलोमीटर पर आश्रम है। हाँ। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते जाओ। बहुत बढ़िया। 5 से 10 किलोमीटर पर आश्रम है। आपका क्या नाम है? जयपाल मनोज। जयपाल जी। नर्मदे हर। तो ठीक है आप लोग ग्रामवासी सब? चलो मैया के किनारे पे पहुंच गए। नर्मदे हर। आज रात्रि यहीं विश्राम चिचरोली गांव और इन सभी के सज्जनों के सानिध्य में हम लोग आज का विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। मां नर्मदा के तट से पहुंच गए हम लोग आज हनुमान जी के मंदिर में, और आज यहीं पे विश्रांति होगी। किधर मंदिर? ये है ना मंदिर कौन सा है? जय हनुमान जी महाराज की। मनोजभं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम। ऐसे सुंदर सा पड़ाव है छोटे से स्थान पे, और आज का निवास स्थान है। ओम नमो नारायण महाराज श्री। ओम नमो नारायण। और भी यात्री रुके हुए हैं यहाँ पे। शंकर जी हैं। जय शंकर भगवान की इस मंदिर में, और शंकर जी के साथ ही रामचंद्र भगवान भी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नर्मदे हर। तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, शरण गहूँ मैं किसकी। विनय और न दोजा प्रभु, विनय और न दोजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम अंतर नवीन बाबा चंडी सेवद सुर मुनि जन सेवद। ओम जय जगदानंदे
ओम जय जगदानंदे कोई नर गावे मैया पे कोई नर गावे भजत हरि हर स्वामी नाचे कमल भावे ओम जय जगदानंदे जय जगदानंदे मैया जय जगदानंदे मंगल मुरदे ब्रह्मा हरि हर सांगर देवा विनाश सांगर तो देवालंदे ओम जय जगदानंदे हनुमान चालीसा रघुबर विमल जसु दायक फलचारि वो दीन तनुजानि के सुनो वरद भुवन वरद बुद्धि आरती आरती हनुमान दलागी दोदन रघुनाथ दलागी जावे वरदे वर कावे रोग दोष जग निकटन धावे अंजन बोध महाबलधारी संतन के प्रभु सदाधारी हे दीना रघुनाथ बनाई गंगा जाय सियाप बिलाई संकट कोट समोद दिखाई सात पवन सुत बारन लाई गंगा जाय असुर संहारी सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुरलित बड़े सतारे नानक देव प्राण उमारे जय पताल तोरि चमकारे हरि रावण के पुजा उतारे मारे पवार मुरदल मारे कारम रावण प्रजापति ओम नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे हम देवा माँ के सेवक हैं मैया दूध पिलावत हैं देवा तट बंधु तड़ाका राम भजन गाये तड़ाका भजनो रे मन चारो राम गोरी राम गंधे में तुलसी मुख में राम रे विराजो कालग राम मैया राम तारोगे पल पल धक्का खाओगे तुम रेवा नाम पुकारोगे हरी बाजी जीतोगे ओम नमो नरमला मई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय भजो रे वाय रे माँ भजो मैया मैया भजो रे भाई रे माँ भजो भाई बाबा राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय भोलेनाथ भोलेनाथ भोले गंगा की धारा पड़ी है गले में सर्पों की माला पड़ी है उनका डमरू डम डम बोले नगम भी चमका भेदम बोले भोलेनाथ 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 बोले भोलेनाथ 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 बोले हरे चिचली गांव में पहुंचे हैं नर्मदा परिक्रमा करते हुए और आज हमारा 11वां दिवस चल रहा है 11वां 10वां दिवस है ना 10 दिवस है दिन भी याद नहीं रह रहे 10वां दिवस है और 10वें दिवस में जब तन्मय जी माँ नर्मदा रेवा की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो हमारा मिलन हम गाड़ी से उस समय कर रहे थे तो हमारा मिलन सियाराम बाबा आश्रम में हुआ था
वहीं पर सायं संध्या के समय में हमारी भेंट हुई थी, और उसके बाद आज हम पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप स्पेशल मिलने के लिए आए हैं, और आप तो कर चुके हैं, अभी हमें 10 दिन ही हुए हैं, तो अपना आप अनुभव जरूर बताइए धनवे जी कैसा है। जी प्रभु नर्मदे हर मैं आपको क्या ध्यान नहीं, फिर भी आप अग्रज हैं हमारे परिक्रमा में। परिक्रमा में अग्रज। मैंने जो पर्सनल अनुभव किया है वो यही किया है कि मैया के छोटा बच्चा गोदी वाला बन के चले तो मैया गोदी में उठा के पूरी परिक्रमा करा देती। वो बता रहे थे आप। जी प्रभु, मैं वही बता रहा था कि मैं दिन में भोजन प्रसादी के लिए आश्रम में नहीं जाता था, और समोसा कचौरी जो भी मिला रास्ते में प्रसादी के रूप में वो पा के एक झाड़ किनारे कहीं पे भी छाँव देख के तो मैं 2 घंटे सोने का आनंद लेता था कि रेस्ट करा, फिर उठे और फिर 2 घंटे चल के फिर शाम को जहाँ पहुँचा वहाँ पे विश्राम। तो ऐसे धीरे 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 शुरू तो 8-10 किलोमीटर चलना ही कठिन था, पर जब अमरकंटक मैया के पास वहाँ पहुँचते हैं उद्गम, फिर वहाँ से आपकी स्पीड आती है, आप फिर 40-45 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं ओमकारेश्वर आने के लिए। तो वहाँ आपका वहाँ कवर होता है। बाकी अभी तो खूब आनंद आना है, आनंद की शुरुआत है। मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैया की। मैया की इतनी कृपा है, बहुत कृपा है, पग पग पर मैया। और जहाँ कोई नहीं मिलेगा, इंसान नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी मैया खीर पूरी खिलाती है। मेरा अनुभव निश्चित है। मतलब मैं चवन ऋषि आश्रम से जयंती माता, घना जंगल है बीच में, इंसान नहीं मिलता, मैं डर के मारे वो प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद नहीं ले रहा था कि कोई भी नहीं, फटाफट चलो फटाफट चलो। फिर जैसे एक झोपड़ी दिखी मुझे तो वहाँ एक मैया बैठी थी, मैंने बोला कि मैया मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, क्योंकि मैं लगत चलता आ रहा था डर के मारे। तो वहाँ जैसे बैठा बोले बाबा जी आप प्रसादी लोगे? मैंने बोला मैं दिन में लेता ही नहीं। तो बोले हमने कन्या भोजन करा था। मैंने बोला फिर ला दो। फिर उन्होंने टुटली थाली में खीर गरम गरम और 3 पूरी दी, बोले यही है बस। मैंने बहुत है ये। तो मैया ने घने जंगल में जहाँ इंसान नहीं था वहाँ मेरे को खीर पूरी खिलाई। तो बहुत आनंद है। आप भी प्रभु खूब आनंद पाएंगे। मैया जीवन बदल देती है, मेरा जीवन बदल दिया। नर्मदे। अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जो यात्रा है ये पद यात्रा नहीं है, आत्मा की यात्रा है, और आत्मा का माँ के साथ तारतम्य जोड़ने की यात्रा है। तो निश्चित रूप से पग पग पे मैया अवगुणों को हर के, पापों का नाश करके इस पसीने की बूंदों में उसको गिरा देती है। जैसे वो कहते हैं ना, जन्म जन्मांतरण के जो पाप होते हैं वो बड़े कठिन, मतलब वर्षों वर्षों की, जन्मों जन्मों की बर्फ की तरह जमे रहते हैं, सॉलिड जमे रहते हैं। तो जब तक उसमें अग्नि नहीं जलेगी तो पिघलेगी नहीं। तो बस ये तप रूपी अग्नि को जला करके उस जन्म जन्मांतरण के पापों को नष्ट करने की यात्रा है। तो आपने तो की, आपने तो आनंद पूरा लिया है। बहुत आनंद। अब उसी आनंद की खोज में हम भी आगे आगे लगे हुए हैं। आ रहा है आनंद, निश्चित रूप से आ रहा है आनंद। कोई सुख सुविधाओं में नहीं है आनंद, कोई बहुत ज़्यादा इच्छाओं को पालने में नहीं है। इच्छाओं से तो दुखी होता है, मगर ये जो पग पग पर चल के माँ के साथ अनुभव जीने का है, यही आनंद है। जिनको अनुभव करना हो कि सही में कोई पराशक्ति है जो सब चला रही है, निश्चित ना, मतलब ये कहना और अनुभव करना दोनों अंतर है। जब परिक्रमा में होते हैं तो हमको सही में लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो एक कोई पराशक्ति है जो सब कर रही है, सब व्यवस्थाएं जमा रही है, अपने जाने से पहले सब कर रही है। खूब आनंद के साथ। एक महात्मा तो यहाँ तक बोल रहे थे, तुम मैया ही मैया की परिक्रमा करती है, हमको तुमको आधार पकना के। निश्चित महाराज हम जी, साथ में मैया महाराज लेके जी चल रहे हैं ना। महाराज जी 14 वर्ष की परिक्रमा का संकल्प लेकर के चले हैं, और 1 वर्ष हो गए यहाँ तक पहुँचे हुए। और आगे मैया जहाँ ले जाएगी, आप उत्तराखंड प्रयागराज में रहते, वहाँ देवप्रयाग में रहते हैं, तो गंगा के पावन संगम से, जहाँ से गंगा कहलाती है, उसके पीछे गंगा नहीं है, वहीं से गंगा की संज्ञा प्राप्त होती है देवप्रयाग में। अलखनंदा और भागीरथी का जब संयोग होता है, मिलन होता है, तो माँ गंगा बन जाती है। तो गंगा फिर जगत को पावन करती है। ज्ञान की देवी है ये, वैराग्य की देवी है ये, भक्ति की है ये, करुणा की देवी है। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर सत्य यही है
कि गंगा से भी ज्यादा करुणा है मैया में और गंगा से भी ज्यादा प्रेम रखती है अपने भक्तों से। साक्षात है। मैं कहाँ हम जहाँ बैठे हैं मतलब मेरा अनुभव ये हुआ कि आज की तारीख में अगर ज्वलंत और साक्षात है तो एक माँ नर्मदा जी है और हनुमान जी है, जहाँ हम हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और मैया के किनारे। वाह। ये आज की तारीख में सबसे मतलब त्वरित आपकी सुनने वाले हैं। निश्चित। कलो चंडी विनायकम, तो चंडी भगवती साक्षात नर्मदा है और विनायक रूप में गणपति भी हैं और हनुमान जी को कलयुग के देवता हैं। नर्मदे हर बहुत अच्छा लगा, आप मिलने भी आए और आपने अनुभव भी बताया अपना और अब आगे का मार्गदर्शन भी आपने दे ही दिया कि चिंताओं को छोड़ करके एकदम बाल बच्चे की तरह माँ की गोद में जैसे खेलता है, दूध पिलाएगी तो हम थोड़ा सा रो देंगे। बस रोज आनंद लेते हुए चलना है बस। तो पिलाएगी, थोड़ा रोना तो पड़ेगा कि भैया आप पिलाओ, अब समय हो गया। बस मेरे से गलती ये हुई कि मैंने खूब तेजी से 102 दिन में पूरी कर ली। अच्छा। 3.25 महीने में। हाँ, उसी मेरी गलती है। फिर होगा, फिर वो दिन अब वो आएंगे, लगता फिर कि वो बहारें आएंगी, खूब जल्दी और कर तेरे ली, मैया थोड़ी के और तरफ आराम हम से करना। कुछ दिन और बिताएंगे। कुछ थोड़ा आराम से और 2 महीने निकाल लेते, पर वो घर की सब अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं।